एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में ग्योन वू को देखते जो सांगे को देख रहा होता है और अपने आप से कहता है कि सांगे अब मैं भूतों को देख सकता हूँ, लेकिन जब बोंगसू मेरी सभी सेंस पर कंट्रोल कर लेगा तो मेरा क्या होगा। सांगे इसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम मेरे फेस पर क्या देख रहे हो, क्या कुछ लगा है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम बहुत ही प्रिटी हो। जी और टीचर से ये कह रहा होता है कि एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं तो बिगिनर हूँ, आप मुझे यहाँ पर लेकर आए क्यों हो। जू सियोक कहता है कि इसकी वजह ग्योन वू है, जब भी तुम ग्योन वू के साथ होते हो वो स्माइल करता है और मैंने उसे काफी टाइम के बाद स्माइल करते देखा है। अब कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। पहले लड़कियों की बारी आती है। लड़के इनका शॉट को देख रहे थे, लेकिन ग्योन वू अपने सामने घोस्ट को देखता है। पास में एक लड़का होता है जो ग्योन वू को देखता है। ग्योन वू अपने फेस को वॉश करने के लिए आता है। लड़का साथ में आ गया था और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम सच में तीर अंदाजी करने वाले हो, क्या तुमने हिना से बात की है। वो भी हाँ भरता है और बाद में ये सीन याद करता है कि मैंने हिना के पास कॉल कर दी थी और मैंने कह दिया था कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं कंपटीशन में भाग लूंगा। लेकिन हिना कहती है कि आज भी मैं सेम चीज फील करती हूँ, तुम्हें मर जाना चाहिए। लड़का ग्योन वू को पकड़ता है और कह रहा होता है कि तुमने हिना के साथ वो सब कर दिया था, वो सब करने के बावजूद तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, तुम हिना को दुखी कर रहे हो। लेकिन ग्योन वू ने कह दिया था कि नहीं, मैं किसी को भी दुखी नहीं कर रहा हूँ, मुझे तीरंदाजी पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूँ। सिन को देखते जो अपने घर पर रोती है, योम हा के रूम के पास आती है लेकिन वो चैंटिंग कर रही थी। डोर को ओपन करने के लिए कहती है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बाद में साने की आंटी को बुलाती है और कीज को लेती है। डोर को ओपन करते हैं लेकिन आगे बड़े बड़े संदूक भी होते हैं। योम हा वहाँ जब चैंटिंग करती है तब ग्योन वो अपने आप पर फोकस नहीं कर पाता। सांगे पास में होती है और ग्योन वो को देख रही होती है, साथ में इसकी फोटो लेती है, लेकिन तभी ये चैंटिंग को सुनती है। बाद में जाने लगती है। अभी इसे पता चल गया था कि कौन कर रहा है, ये योम हा कर रही होती है। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भेज रही हो ताकि तुम बोंगसू के हाथों से ग्योन वू को मरवा सको, लेकिन मेरे होते ऐसा नहीं हो सकता। बाद में बैठ जाती है और ये भी चैंटिंग करने लगती है। दोनों की चैंटिंग आपस में टकरा रही होती है और अब ग्योन वू पे काम कर रहा होता है और एक बढ़िया शॉट लगाता है और कंपटीशन जीत जाता है। हालांकि वे दोनों एक दूसरे की चैंटिंग को सुन रहे थे और इनके कानों में से खून बहने लगते हैं। योम हा के पास इसकी मॉम आती है और इसको देखती है। अब ग्योन वू को गोल्ड मेडल मिलता है। स्टेज पर आता है, कुछ फोटो शूट होता है। सांगे और जीहो के साथ फोटो खींचता है। टीचर बाद में इनसे कहता है कि चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ग्योन वू कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं नहीं आ सकता, मुझे गोल्ड मेडल दिखाने के लिए अपनी दादी के पास जाना होगा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सांगे भी कहती है कि मैं भी नहीं आ सकती, मुझे अपने घर पर जाना है, मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया है। टीचर कहता है कि कोई बात नहीं, बाद में सब चले गए थे। इसके जाने के बाद सांगे से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा, लेकिन वो मना कर देता है। बाद में पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, वो भी हाँ भरती है। लेकिन तभी इसके कपड़े को देखता है जो काला हो रहा था, लेकिन ग्योन वू को नहीं पता होता है कि इसका मतलब क्या है। सिन योम हा से बात करती है और कहती है कि तुम चैंटिंग कर रही थी, तुमने किसी को शराब दिया है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये किसके साथ किया है। योम हा स्माइल करती है और कहती है कि किसी के साथ भी किया हो, लेकिन मेरी चैंटिंग ने काम किया। तभी सांगे आती है, अंदर जाना चाहती है, लेकिन डोर योंग कपड़े को देखता है और कह रहा होता है कि ये क्या हुआ, तुम्हें तो श्राप दिया गया है, कौन तुम्हें चोट पहुंचा रहा है। सिन ये बातें सुन लेती है और योम हा से पूछती है कि क्या तुमने सांगे के साथ ये सब किया है। योम हा कहती है कि क्या हुआ, क्या मैं नहीं कर सकती। सिन ने कह दिया था कि अगर तुम्हें हर्ट करना है तो मुझे करो, तुम सांगे के साथ ये सब नहीं कर सकती, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन योम हा कहती है कि इसकी भी गलती है, जिन चीजों को मैं डिजर्व करती थी वो सब चीजें इसने ले ली। ग्योन वू फ्यूनरल होम पर आया हुआ था, अपनी दादी से मिलता है और गोल्ड मेडल को दिखाता है और बताता है कि मैंने जीता है। लेकिन तभी यहाँ पर ग्रेट आंट आती है और इससे मिलती है। अब सांगे योम हा से मिलती है, इससे बात करती है, लेकिन पहले इसके पीछे एक ताबूत को देखती है जो कि सफेद कपड़े से बंधा हुआ था। सांगे कहती है कि अब मुझे अजीब चीजें दिख रही है। योम हा कहती है कि मैंने कहा था कि मुझसे दूर रहो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें श्राप मिल चुका है।
सांगे कहती है कि अगर मैं दूर चली जाती तो तुम ग्योनवू को मार देती, लेकिन मैं उसके साथ रहूंगी, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। योम हाँ कहती है कि बच्ची तुम कुछ नहीं जानती, मेरी मॉम ने खुद मुझे लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया और मेरी जगह पर तुम आ गई, तुम्हें बड़ा किया, लेकिन एक दिन ये तुम्हें भी लात मार देगी। हम दोनों एक जैसे, हमें श्राप मिल चुका है, हम दोनों शापित है। लेकिन सिन चिल्लाती है, चुप होने के लिए कहती है और बाद में सांगे से कहती है कि तुम एक जैसे नहीं हो, ये बुरे काम करती है और तुम नहीं करती, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ग्योनवू ग्रेट आंट से बात करता है और कह रहा होता है कि मैंने सांगे के कपड़े को देखा था और वो काले हो गए थे, इनका क्या मतलब है। ग्रेट आंट कहती है कि उसे श्राप मिला हुआ है, अब उसे पनिश किया जाएगा, लेकिन ग्योनवू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उसकी पनिशमेंट को अपने ऊपर ले सकूं। लेकिन ग्रेट आंट मना करती है और कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी डेथ हो सकती है। बाद में कुछ और करने के लिए कहती है और बताती है कि संगे ने तुम्हें कुछ दिया था अपने पास रखने के लिए, बाद में लिप बाम को देता है। ग्रेट आंट कुछ करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती और बताती है कि तुम और संगे बहुत डीपली जुड़े हुए हो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है। लेकिन ग्रेट आंट कुछ एडवाइस देती है और कहती है अब से भूतों से दूर रहना, अगर कोई भूत तुम्हें दिखाई दे तो वहां से भाग जाना, भूतों के सामने अपने ब्लड को मत बहाना, जब भी तुम ऐसा करोगे भूत तुम पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा। सांगे अपनी आंटी से बात करती है और कहती है कि योम हाँ जो कह रही थी उसके जाने के बाद मुझे लाया गया था, क्या ये सच है। आंटी भी हाँ भरती है और कहती है कि उसके बारे में इतना मत सोचो। सांगे कहती है कि जब उसे पहली बार मिली थी और उसके साथ डांस कर रही थी तब मुझे कुछ अजीब लगा था, हम दोनों सेम डांस कर रहे थे। आंटी कहती है कि तुम दोनों ने सेम मॉम से डांस सीखा है। सांगे अपने रूम के अंदर आ रही थी लेकिन सामने योम हाँ को देखती है, पीछे यहाँ पर ताबूत होता है, बाद में उससे पूछ लेती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। योम हाँ कहती है कि मैंने अपनी एनर्जी को तुम्हारे साथ मिला दिया है, क्या हुआ, क्या मैं डेमन दिखाई दे रही हूँ। लेकिन सांगे कहती है नहीं, तुम्हारे पीछे इतना बड़ा ताबूत है, वो सफेद कपड़े से बंधा हुआ है। योम हाँ कहती है फिर तो अच्छी बात है कि मैं कोई डेमन नहीं हूँ। ग्योनवू मार्केट में आता है, एक भूत को देखता है, फिर यहाँ से भाग जाता है। सामने वही लेडी आती है जो पहले अपने बच्चों को ढूंढ रही थी, लेकिन इसके पास बेबी घोस्ट होता है। ग्योनवू को यहाँ से भी भागना पड़ता है। एक सिंगर के पास आता है, सिंगर यहाँ पर इसको देखता है और कह रहा होता है कि तुम तो वही हो जिसने मेरे कटोरे को लात मारी थी। बाद में सिंगर भी भाग जाता है। ग्योनवू बियोम को ही बोलता है जो कि यहाँ से जा रहा था, लेकिन बियोम केवल अपने फोन में देख रहा था जहाँ पर कई मैसेज आ रहे थे। ग्योम साथ में ये भी नोटिस करता है कि बियोम के पीछे एक घोस्ट होता है जो कि सुसाइड घोस्ट होता है। हालांकि इसके बारे में ग्योनवू को नहीं पता होता है कि ये सुसाइड घोस्ट है। ग्योनवू को लगता है कि घोस्ट इसको मार देगा, फिर इसको बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी ग्रेट आंट की बात को याद करता है कि उसने कहा था कि भूतों से दूर रहना, बाद में नहीं जाता। बियोम भी लड़के के पास आ गया था जो कि मैसेज कर रहे थे और ये लड़के वही होते जिन्होंने इससे पहले बुली किया था। रात को ग्योनवू घर पर आता है और सामने डोरियोंग होता है जो बता रहा था कि सांगे के साथ क्या हुआ, वो बहुत ही परेशान है, तुम इस हैंडसम फेस के साथ उसका मूड चेंज कर देना। ग्योनवू जानना चाहता है कि क्या हुआ है, लेकिन डोरियोंग ने कह दिया था कि ये फैमिली मैटर है, ना ही जानो तो बेहतर है। ग्योनवू अंदर आता है और संगे बैठी हुई थी, इसे पूछती है कि क्या तुम अपनी दादी से मिलना है। वो भी हाँ भरता है, फिर इसे कहता है कि आज हमने हाथ नहीं पकड़ा, थोड़ा अजीब लग रहा है। बाद में बुक को देखने लगता है, लेकिन तभी वो चेकलिस्ट देख लेता है जो संगे ने बनाया था कि मैं कैसे 21 दिनों में ग्योनवू को प्रोटेक्ट करूंगी। बाद में इनको रीड करने लगता है। संगे इसके पास आती है और कहती है कि रीड मत करो, मुझे दे दो, हालांकि नहीं देता। संगे चिल्लाती है, बाद में ग्योनवू दे देता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना। रात को दोनों लेटे हुए थे। ग्योनवू फिर से सॉरी कह रहा था, लेकिन सांगे कहती है कि सॉरी मुझे कहना चाहिए। फिर कहती है कि इंसानों को इंसानों की दुनिया में रहना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि तुम भूतों को देखो, उनकी दुनिया में जाओ, ऐसा करने पर तुम मर भी सकते हो। ग्योनवू अपने आप से कहता है कि मैं अभी फिलहाल भूतों को देख सकता हूँ और मैं इस बात को इसे नहीं बता सकता, नहीं तो ये मेरी और चिंता करेगी। रात को संगे सोई हुई थी, लेकिन करवटें लेती है और नीचे गिर जाती है, अभी इसकी बाहों में होती है। ग्योनवू को नहीं पता होता है कि मैं क्या करूं। लेकिन सुबह हम सिन को देखते जो कि इन दोनों को साथ में देख लेती है और चिल्लाती है, बाद में ग्योनवू को लात मारती है।
लेकिन ग्योन वो कह रहा होता है कि मैं नहीं हूँ, मैं बॉन्गसू हूँ। अगले सीन में सांगे इसको स्कूल में ले आई थी। सामने जीहू होता है, इन दोनों को साथ में देख लेता है और ग्योन वू से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? वो भी हाँ भरता है। फिर ये क्लास में होते हैं, टीचर ने कह दिया था कि तुम्हारा जो ड्रीम है लिखो। सभी बच्चे लिख रहे थे, बाद में फॉर्म को सबमिट करते हैं। टीचर यहाँ पर इनके ड्रीम को देखते हैं और फिर सांगे को और ग्योनवू को आगे आने के लिए कहता है। टीचर सांगे से कहता है कि सभी के सामने अपनी ड्रीम को पढ़कर सुनाओ। फिर यहाँ पर ऐसा ही करती है और ड्रीम ये होता है कि मैं 4 साल के लिए कॉलेज में जाना चाहती हूँ, ग्रेजुएट होना चाहती हूँ, साथ में फूलों के गुलदस्तों के साथ फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। टीचर कहता है कि ये सब क्या है, इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कुछ और लिखो। बाद में ग्योनवू का नंबर आता है, लेकिन ग्योनवू अपना वाला पढ़कर नहीं सुनाता। सांगे चुपके से देख लेती है कि क्या होता है और यहाँ पर लिखा हुआ था कि मैं एडल्ट बनना चाहता हूँ। सांगे बाद में जियो से बात करती है और कहती है कि बॉन्गसू ने ये सब लिखा हुआ था, उसका ड्रीम ये है कि हमसे कितना छोटा हो सकता है। तभी बियोम क्लास में आता है, लेकिन सांगे सुसाइड घोस्ट को देख लेती है। बाद में ग्योनवू को लाइब्रेरी में ले आती है, अपने आप से कहती है कि यहाँ पर सुसाइड घोस्ट होना चाहिए, मैं उसके ऊपर नमक छिड़क दूंगी। बाद में ग्योनवू से कहती है कि क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरा हाथ छोड़ सकते हो, लेकिन ग्योनवू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कहा था कि अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, अब ऐसा करने की बारी मेरी है। ये सुनकर ये इसको देखने लगती है। ग्योनवू कहता है कि क्या हुआ, तुम ब्लश क्यों कर रही हो? बाद में इसको टच करता है और कहता है कि नहीं, ये ब्लश नहीं है, तुम्हें बुखार हो गया है। संगे अपने आप से कहती है कि क्या मेरी पनिशमेंट स्टार्ट हो गई है? योमहा ताबूत को और साथ में सफेद रस्सी के बारे में सोचती है, जिसके बारे में संगे ने बताया था। काफी सोचने के बाद कुछ समझ जाती है, फिर बाहर आती है और अपनी मॉम से पूछती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आपने मेरी पीठ पर ताबूत बांध दिया था, लेकिन उसमें तो मेरा बच्चा था। चिल्लाती है और कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, खुद को चोट पहुंचाने वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पर डोरियोंग और साथ में आंटी आती है और इसको रोक लेती है। सांगे भी ग्योनवू से कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। बाद में चली जाती है। जैसे हाथ को छोड़ती है, बॉन्गसू बन गया था। बॉन्गसू ग्योनवू से पूछता है और कहता है कि ये सब क्या है, तुमने इसे बीमार क्यों कर दिया? ग्योनवू जो कि मिरर में होता है कहता है कि मैंने बीमार नहीं किया, इस पर श्राप लग गया है, अब इसे पनिश किया जा रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसकी देखरेख कर सकता हूँ। बॉन्गसू कहता है कि कैसे, तुम तो मिरर में हो ना? तभी यहाँ पर सांगे आती है और इसको ग्योनवू कहती है, लेकिन बॉन्गसू ने कह दिया था कि मैं बॉन्गसू हूँ। सांगे इसकी बाहों में गिर जाती है क्योंकि वो बीमार होती है, लेकिन अब ये ग्योनवू होता है। सेन अपनी बेटी से बात कर रही थी और कहती है कि मैं गॉड से हर रोज प्रे किया करती थी कि मैं तुम्हें माफ कर सकूं, लेकिन योमहा कहती है कि आप कितनी भी प्रे कर लो, मैं केवल आपको श्राप दूंगी। सेन इसके पास आती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम श्राप देना चाहती हो तो तुम्हें ठीक रहना होगा। बाद में इसके हाथ को देखती है और यहाँ पर स्क्रैच आ गया था, इस पर एक कपड़ा बांध देती है। बियोम भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इसको बुली करने वाले बार बार इसके पास कॉल कर रहे थे। अगले सीन में सभी बच्चे किचन हॉल में होते, खाना बना रहे थे, लेकिन जिन वोंग यहाँ पर डो यॉन को देखे जा रहा था, इसके लिए रो रहा था। तभी बच्चों को बताता है कि मैं इसके लिए क्यों रो रहा हूँ, इसमें मुझे अपना डॉग दिखता है। हाइडी कहती है ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा डॉग नहीं है, ये डो यॉन है। जिन वोंग कहता है कि तो क्या हुआ, अब मैं इसके लिए क्रेजी हूँ। यह सुनकर डो यॉन भी हल्की सी स्माइल देती है। बियोम के पास फिर से कॉल पे कॉल और मैसेज आते हैं और स्टूडेंट्स अपने पास आने के लिए कहते हैं। पीछे सांगे होती है जो कि इसको देखती है। बियोम भी अपने चाकू को देख रहा था। थोड़ी देर बाद यहाँ पर चाकू नहीं होता। अगले सीन में सांगे और ग्योनवू दोनों इसका पीछा कर रहे थे। ग्योनवू सांगे से कह रहा होता है कि हमें चलना चाहिए, हम ये बात टीचर को बता देंगे, लेकिन सांगे कहती है कि नहीं, हमें इसके पास जाना ही होगा। हालांकि ग्योनवू इसीलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि बियोम के साथ सुसाइड घोस्ट है और ग्रेट आंट ने कहा था कि घोस्ट से दूर रहना। ग्योनवू और सांगे अंदर आते इसको बचाने का ट्राई कर रहे थे। बियोम अपने आप को चाकू मार रहा होता है, लेकिन ग्योनवू डोर को तोड़ देता है और इसको ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। किसी तरह चाकू को ले लेता है, लेकिन ये चाकू इसे लग जाता है और इसका खून बहने लगता है। भूतों को तो पहले ही देख सकता था, लेकिन अब उनकी गंध को भी सूंघ सकता है और अब ये कुछ बोल भी नहीं पाता। अगले सीन में इसको होश आती है, लेकिन पास में सांगे होती है। इससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? वो भी हाँ भरता है, लेकिन इसको देखता है और कहता है तुम ठीक नहीं लग रही हो, चलो घर पर चलते हैं। फिर दोनों साइकिल पर होते घर पर आ गए थे। अब ग्योनवू इसकी सेवा कर रहा होता है और गीले कपड़े से इसके फोरहेड पर लगाता है।
कई दिन यहाँ पर निकल जाते हैं। सांगे को होश आती है और इसको देखती है। ग्योनवू कहता है कि क्या तुम ठीक हो? इसने भी हाँ भर दी थी, लेकिन इसे पूछती है कि क्या तुमने ट्रेनिंग की, लेकिन ये मना करता है और कहता है कि 2-3 दिन हो गए। सांगे कहती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। बाद में इसे ग्राउंड में ले आई थी और ट्रेनिंग करवाती है। अगले सीन में दोनों सफाई कर रहे थे, लेकिन सांगे की हालत बिगड़ जाती है और सोफे पर गिर जाती है। ग्योनवू इसके ऊपर आता है, ये भी इसको देख रही होती है और बाद में पूछती है कि तुम मुझे सब कब बताओगे। ये कहता है कि किस बारे में? सांगे कहती है कि ग्योनवू के बारे में। मुझे पता है कि तुम ग्योनवू नहीं हो, तुम बोंगसू हो। लेकिन वो कहता है कि तुम मुझे डरा रही हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? लेकिन सांगे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ग्योनवू नहीं हो, मैंने तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए देखा था। जब भी ग्योनवू ट्रेनिंग करता है तो अपने हाथों को ऐसा करता है, लेकिन तुम नहीं कर रहे थे। अब मुझे बताओ कि ग्योनवू कहाँ पर है? फिर ये सच्चाई बताता है और कहता है कि मैं ग्योनवू को खा गया। सांगे चौंक जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।